साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ न कुछ मजबूरी होता है जिसकी वजह से दो शब्द बोलने के लिए आना पड़ता है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये राष्ट्रभक्ति और अंधभक्ति के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। राष्ट्रभक्ति सिर्फ और सिर्फ देश के सैनिक और अर्धसैनिक बलों के पास रह गया और अंधभक्ति देश के हर आम आवाम के पास रह गया, चाहे वो किसी भी दलगत भावना से ग्रसित हों। हर एक दल के लोग उस दल की अंधभक्ति में लगे हुए हैं। उनको वाजिब गैर वाजिब से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पोस्ट पे मेरे कई मित्र लिखे हैं, वो मित्र माननीय सत्तासीन फेकू बाबा के सत्ता के लोग हैं और उन्होंने मुझे लिखा है कि देखो तुम अग्निवीर का विरोध कर रहा था, अग्निवीर का फ़ायदा इजराइल में नज़र आ रहा है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इजराइल, मैं भी चाहता हूँ भारत में इजराइल जैसा, यूक्रेन जैसा, रसिया जैसा यहाँ भी सिस्टम बने। इजराइल में पता है ये जो अंधभक्त जो बकवास कर रहे हैं, मैं उन अंधभक्त को कहता हूँ कि तुम्हारे जो मन की बात करने वाले सत्तासीन हैं उनको कहो कि जन की बात करें, जन की बात करें और सिर्फ एक बात को लेकर के जनता को गुमराह मत करो। जनता गुमराह हो रही है। मैं वापस आ रहा हूँ इजराइल के मुद्दे पर। जो मुझसे कहा गया है कि इजराइल में 51,000 सैनिक या 1 लाख सैनिक कैसे जमा हो गए। अरे भाई, वहाँ के हर नागरिक सैनिक हैं। तुम्हारी अगर सोच, तुम्हारे सत्ता की सोच अगर अग्निवीर देश हित में होता तो तुम ये कहते कि 4 साल के बाद जितनी भी नौकरियाँ मिलेगी, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो देश का चौकीदार हो, यानी कि चाहे वो पुलिस का चौकीदार हो, चाहे वो रक्षा तंत्र राजतंत्र का चौकीदार हो, चाहे वो एक क्लर्क हो, चाहे वो IAS IPS हो, सब वही सेलेक्ट होंगे जो सेना की नौकरी 5 साल किए हुए होंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं इनकी मनसा ठीक नहीं है। ये सिर्फ सेना के पेंशन को ख़त्म करने के लिए, अपनी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। साथियों आपको पता होगा, भारतीय अग्निवीर लाने का मेन मकसद युवाओं को गुमराह करना और भारतीय सेना के जो पेंशन ले रहे हैं लोग हैं उनका पेंशन बंद करना है। अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है तो ऑफिसर की एंट्री क्यों नहीं दी गई इससे? छोड़िए, मैं उस बात के तह में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्ति केवल भारत के सैनिक में ही दिखती है। भारतीय राजनीति में केवल अंधभक्ति ही दिखती है। बिकता है भारत, अंधभक्त को यह सब कहीं न दिखता है। मन की बात भले करे भैया, जन की बात न करता है। इसलिए अब मैं आपको लेके आता हूं कि जो अंधभक्ति से रिलेटेड मैं इनको बताना चाहता हूं। माननीय सत्तासीन केंद्र के जो जितने भी ढकोसलेबाज मंत्री लोग हैं, जिनको जनता ने अपना मैंडेट दे करके आगे भेजा है, उनको कहना चाहता हूं 20 फरवरी से आप जिस अग्निवीर और जिस यूक्रेन और जिस इजराइल की बात आप करते हो, आपको इजराइल दिख रहा है, आपको मणिपुर नहीं दिखा, मणिपुर की हिंसा नहीं दिखी आपको संसद भवन के बगल में जंतर मंतर पे 20 फरवरी 228 दिन 230 दिन से बैठे हमारे सैनिक नहीं दिखे, जिनको आपने ओरोप 1 दिया और ओरोप 2 में कुछ नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों? आपको OPS क्यों, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन, जिसने 60 साल सेवा किया, जिसने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, उसको पेंशन की ज़रूरत नहीं। आपको पेंशन की ज़रूरत है। 2 दिन में आप शपथ ग्रहण करते हैं, आपको पेंशन जीवन भर मिलता है, सुविधा जीवन भर मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, अंधभक्तों से मैं कहूँगा, मैं राजनीतिक दल से नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम है धोखा में डालना, जनता को ठगना। और जनता ऐसी कि 500 रुपये लेकर के, 1000 रुपये लेकर के वोट देती है और वोट देने के बाद ये सरकार से उम्मीद रखती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। आज भारत विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन हमारे देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो जंतर मंतर पे 228 दिन से आंदोलन पे बैठे हैं। क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? मैं माननीय रक्षा मंत्री, माननीय केंद्र सरकार से कहता हूं कि इस टाइप के जो 2धारी बात है ना करें। आप जन की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, आप बेरोजगारी की बात करें, लेकिन आप गुमराह न करें युवाओं को, देश को गुमराह न करें। इतनी आपकी अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो रही है, फिर ये हमारे सैनिक को आप क्यों नहीं
जो 1970 के दशक में जिस समय देश में इतनी गरीबी थी, क्यों नहीं आप उस समय जो डिफेंस पे कमीशन था उसको लागू कर देते हैं? ये भी अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म करके चलेंगे। जो इतने साल सेवा कर रहे हैं, क्यों नहीं ओल्ड पेंशन आप दे रहे हैं? ओल्ड पेंशन उनका हक है, उनको देना पड़ेगा। आप क्यों नहीं पेंशन अपना बंद कर लेते मान्यवर? और कोई राजनीतिक दल इसका विरोध, मैं सभी राजनीतिक दल से कहता हूँ, सारे के सारे वही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, रुपहले पहलू हैं। अग्निवीर पे कोई राजनीतिक दल खुल के विरोध नहीं किया। क्यों? आज इजराइल दिखा रहे हो, इजराइल में हर नौकरी में वही जाएगा, किसी भी नौकरी में वही जाएगा जो वहाँ के डिफेंस आर्म फोर्सेस का जवान होगा, जो 4 साल 5 साल नौकरी किया हुआ होगा। वही आदमी एमएलए और एमपी भी बन सकता है वहाँ पर। ये नियम है, लागू कर दीजिए ना। भारत में है अगर दम, मन की बात करने चले, खाली जन की बात हो नहीं रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इसको दागेगा कौन?